आपका स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम लोग देखिए पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, तो ये सेकंड चैप्टर इसमें देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में सेकंड चैप्टर। देखिए ये यूपीएसआई और जितनी भी मतलब वैकेंसी, कल आप लोगों ने पीसीएस का पेपर देखा होगा, कितना हार्ड आया था। तो मतलब तैयारी हम लोग को बहुत अच्छे से करनी है। 12 का पेपर लगा है, तो उसके लिए देखिए 2024 का है ये। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर देख रहे हैं ये। देखिए सेकंड चैप्टर है। अब चैप्टर का नेम है संविधान एवं संविधान निर्माण, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही देखते देखते चलेंगे। देखते भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो ये रांची में की गई थी। अब वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, अब कहेंगे संविधान सभा का गठन का विचार किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की पुष्टि की गई। अब कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी रांची में, और ये कांग्रेस के स्तर पर की गई थी। किसकी स्वराज पार्टी का गठन, ये मतलब 1934 में फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। यह निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में किया गया था। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में। देखिए ये सब डेट पूछी जाती हैं, तो लर्न होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन में ये था कि अगर संविधान का निर्माण होगा तो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, तो 1946 में मतलब इसका गठन किया गया था। और क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया था, तो ये 1942 में किया गया था। अब जो इम्पोर्टेंट है वही हम इस वीडियो में मतलब देख रहे हैं। देखिए इस पर बात की गई थी कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की जाएगी। मतलब कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 थी निर्धारित थी। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत को थी, मतलब 296 ब्रिटिश मतलब भारत उनका उन लोगों का थे, मतलब ये सीटें थी उधर से। और देखिए 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। जो देसी रियासतें थी उनको भी ये सीटें दी गई थी। कितनी थी, तो ये 93। 11 गवर्नरों के प्रांतों से, देखिए 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो देखे ले रहे हैं। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। अब देखिए देसी रियासतों का चयन किया जाएगा तो देशी रियासत के जो प्रमुख होंगे, जो हेड होंगे, उनके द्वारा चुना जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। अब कब संपन्न हुए, तो जुलाई अगस्त 1946 में। 208 मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को, देखिए 208 किसको मिले हैं, मुस्लिम लीग को मिले थे, 73 छोटे समूह को। और अब आगे देखते हैं। 15 सीटें मिली थी छोटे समूह को। कितनी मिली थी, इधर देख लेते हैं। ये देखिए मिली थी 73। स्वतंत्र सदस्यों को और स्वतंत्र सदस्यों को कितनी मिली थी, तो ये 15 सीटें मिली थी। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब देसी रियासतों ने पहली बार जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को
प्रारंभ संविधान के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। अब देखिए धीरे धीरे जो है देशी रियासतों के लोग शामिल होना मतलब चालू कर दिए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये लोग नहीं शामिल हुए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर होगा। अब देखिए किसी व्यक्ति का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। अब कह देते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे। अब पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य, देखिए एग्जाम में आ जाता है कि अस्थायी सदस्य कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अस्थायी कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब कह देते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया या किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब इसको पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। माउंटबेटन योजना, अब ये पूछ लेता माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप, देखिए पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 को 1947 को पाकिस्तान के पृथक संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासत के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उनकी अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल 2 वर्ष, मतलब देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कब, किसका, मतलब संविधान का निर्माण या अंगीकृत मतलब स्वीकार करने में, और 2 वर्ष 11 माह 27 दिन का समय, देखिए ऐसे है, का समय मिलता है, जिसका कारण 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या स्वीकार किया जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना था। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए। अब कितने, मतलब संविधान सभा के गठन के लिए कुल कितने अधिवेशन किए गए थे, तो कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि कितने दिन लगे, तो 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया कि कैसा क्या होगा। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है कि कब संविधान को स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को वो सम्मत हुई थी, मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया था। 284 संविधान सभा पर हस्ताक्षर, देखिए 284 सदस्यों द्वारा किया गया था। अब साइन कितने लोगों के द्वारा किया गया था, 284। अब ये भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव या BN राव को संवैधानिक सलाहकार, आप कहेंगे संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसे किया गया था, तो VN राव को।
26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक। अब भारतीय संविधान सभा में कुल, देखिए 26 जनवरी को लागू, पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। देखिए अभी तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि कुल कितनी महिलाएं थी शामिल संविधान सभा में, तो कुल 15 थी। लेकिन अब मतलब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो इसमें पूछेंगे कि ऐसे पूछ लेंगे कौन कौन सी महिला थी। तो इन महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए विजया लक्ष्मी पंडित ये थी एक, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणु रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथ। ये मतलब इतनी महिलाएं थी किसमें थी? तो ये संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अब देखिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट मिशन में शामिल कर लिया गया। देखिए मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी इसमें, और लेकिन उनके लिए मतलब ये खोल दिया गया था कि आ भी सकते हैं, लेकिन वो लोग शामिल नहीं होते। तो कुल कितने इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 5। अब देखते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखते भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब देखिए संविधान निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने गठन किया था, 1934 में किया था। कहाँ पर किया था? तो रांची में किया था, रांची झारखंड में इसका प्रस्ताव। और किसने रखा? तो एम.एन. राय जी ने रखा था। देखिए मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार किया? अब संविधान निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। कब किया था? तो 1934 में। देखिए एग्जाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है, ये 1934 में किया था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका देखिए ये सब स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये लर्न होने चाहिए। तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने 1934 में हरिजन पत्रिका में लिखा था, क्या लिखा था? द ओनली वे में कहा था संविधान सभा अकेले ही संविधान के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। देखिए इस तरह स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किस पत्रिका में कहा था? तो ये हरिजन पत्रिका में कहा था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो इसका प्रस्ताव कब किया गया? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। ये एग्जाम में मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते। ये देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात, देखिए एक शर्त हुई थी उस टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर ब्रिटिश जीत जाती है तो ये भारत को क्या करेगी, मतलब गुलामी से मुक्ति कर देगी, आज़ाद कर देगी। तो ये हुआ था।
तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन में ये बात रखी गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कल वाले पीसीएस में भी इसी तरह आए थे। तो ये देखिए, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। उन नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। इसमें ये था, 2 शर्तें रखी गई थी कि जो प्रांत नहीं स्वीकार करना चाहते हैं वो भारत सरकार में रहने के लिए तो वो अलग अपना प्रांत बना सकते हैं या रह सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार को बताएं, अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो ये दोनों होगा विकल्प। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो 10 लाख प्रतिनिधि। मतलब कहा गया था कि 10 व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कब आया था? तो 1946 में। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया। अब इस सूत्र में क्या था? जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। मतलब 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन का ये सदस्य नहीं था। कौन था नहीं था? तो विलियम वुड नहीं थे, और ये सब थे। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1946 में किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कब आया था? तो 1946 को आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में। 1946 में निर्वाचित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ये मंत्रियों का उस टाइम कार्यकाल पूछ लेते हैं, तो ये लर्न होना चाहिए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। और ये देखिए, कारण वेबल योजना का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। अब वेबल योजना देखिए, इसमें ये ऑप्शन सही, कारण गलत है। ये इसको देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथिगो के स्थान पर आर्किबल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1946 में लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार के विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1900 देखिए, वेबल योजना कब आई थी? तो ये पूछ लेते हैं। तो 1945 इस तरह क्वेश्चन आए हैं। 1945 उन प्रांतों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया
वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए। देखिए ये सब बातें रखी गई थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना। ये सब वेवेल योजना में बात रखी गई थी। कब आया था तो इम्पॉर्टेंट है, 1945 में आया था ये। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो देखिए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें 3 और 4 होगा। 3 और 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। और चौथे में क्या था? वह बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचक थी। अब देखिए बात जो गई थी वहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचक थी। इसका विचार वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। देख लेते हैं जितने क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के उद्देश्य अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष पूछ लेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। स्वतंत्रता संविधान की सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा एक स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए गलत है, ये सेकंड वाला गलत है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो ये बात तो सही थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ये देखिए वही क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1946 को किया गया था, 9 दिसंबर। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था? तो ये भी 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। देखिए ये हमारे पॉलिटी के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन थे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी और अगला वीडियो फिर आएगा। थैंक यू।